नमस्कार दोस्तों। आज है 1 नवंबर 2025 और दिन है शनिवार। आज का टॉपिक ना किसी ग्रंथ से है, ना क्विज से है और ना ही किसी क्वेश्चन से है। आज का टॉपिक पर्सनल लाइफ से है और बात मैं आपको बताना चाहूँगा 16 सितंबर 2001 की। वहीं से वो चीज़ शुरू हुई, बातचीत शुरू हुई। बात है एक लड़की के बारे में। मैं ना तो नाम बताऊंगा और ना ही उसके घर वालों के बारे में कोई बात करूंगा, क्योंकि YouTube पे ये चीज़ें मैं ठीक नहीं समझ रहा हूँ कि किसी का नाम लेना स्पेशली। बस ये है कि एक गहरी दोस्ती समझ लो या कुछ और समझ लो। 16 सितंबर 2001 को मैंने किसी लड़की को कॉल मिलाया, लेकिन कॉल लग गया कहीं और। ऑफिस के काम से मिलाया, लेकिन कॉल लग गया किसी अननोन पर्सन को, और वो भी एक लड़की थी। और उसको मैंने उल्टा सीधा बोला ये वो, और उसकी बात भी नहीं सुनी। फिर उसने जब हेलो बोला तो मुझे लगा कि ये तो कोई और है। अब रॉन्ग नंबर कह के उसने कॉल काट दी। मैंने भी दोबारा कॉल नहीं की। उसके बाद मैंने उसको आधे घंटे के बाद दोबारा कॉल की और मैंने उसको डायरेक्टली बोला कि भाई रॉन्ग नंबर लग गया है, तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तो उसने कहा कि मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह से जानती हूँ और हम दोस्त नहीं बन सकते, ये सब नहीं होता और दोबारा कॉल मत करना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उसको 15-16 दिन तक कोई कॉल नहीं की, कोई कांटेक्ट नहीं किया। तब व्हाट्सएप नहीं होता था शायद, कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन तब जहां तक मुझे याद है मैंने व्हाट्सएप यूज नहीं किया था। होता ही नहीं होगा, 2001 की बात है। तो 15-16 दिन के बाद उसकी कॉल आई और उसने यस किया कि भी हाँ हम दोस्त बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ दोस्त ही बन सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो 4-5 साल जो है ये फोन कॉल्स चलते रहे, और फोन कॉल्स भी ऐसे कि 1 घंटा 2-2 घंटे बात होती थी फोन पे। कभी देखा नहीं था ना उसने मुझे ना मैंने उसको, है ना। तो एक रिलेशन जनरेट हो गया। मेरे घर वालों को ही पता था इसके बारे में सब कुछ। तो मैं कभी फोन नहीं उठाता था तो वो पापा के नंबर पे कॉल कर देती थी कि विकास मेरा कॉल नहीं उठा रहा। फिर पापा मुझे बोलते थे कि यार उसका फोन आ रहा है। कई बार मैं इरिटेट हो जाता था कि भाई 2-2 घंटे फोन पे बात कौन करता है। और ऐसी जनरल रूटीन की बातें, घर की बातें, गली मोहल्लों की बातें, खाने पीने की बातें, यही सब कुछ। इसके अलावा कोई लवरशिप, कोई प्यार मोहब्बत ऐसा कुछ नहीं है, ना मेरे मन में था ना उसके मन में। अब मेरा वहां से हो गया छुटाव यमुनानगर से। तो मैं आया धर्मशाला में। मैं 2005 मार्च 2005 में आया यहाँ। तो उसकी कॉल भी नहीं आई। उसके बीच जब धर्मशाला में आ गया तो करीब 2 साल के बाद उसकी कॉल आई और पता चला कि उसकी शादी हो गई है। और उसने मुझे बताया। उसके हस्बैंड का भी नाम मैं नहीं बताना चाहूंगा। उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि डाइवोर्स होते होते बचा है। अभी भी डाइवोर्स हुआ नहीं है, लेकिन रह अलग ही रहे हैं। तब की प्रॉब्लम सोच लीजिए आप, 2005-2006 की बात है। तब भी प्रॉब्लम चल रही थी, आज भी प्रॉब्लम चल रही है। मतलब हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट है। तो उस वक्त मैंने उसको कहा था कि भी मैं ये चीजें ठीक करने की कोशिश करूंगा, लेकिन जैसा मैं कहूं वैसा करना पड़ेगा। अब उसने कहा ठीक है मैं करूंगी। तो मैंने उसको एक ही शर्त बोली थी कि शर्त यही है कि तुम उसको फॉलो नहीं करोगे कि वो कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है। मैं जो कुछ भी तुम्हारे लिए प्रे करूंगा वो खुद तुम्हें आके लेके जाएगा। मैंने ऐसा उसको प्रॉमिस कर दिया था। लेकिन शर्त एक ही थी कि तुम उससे कोई मतलब नहीं रखोगे, उसको कोई फोन कॉल नहीं करोगे, उससे मिलने नहीं जाओगे, ना उसको मिलने बुलाओगे, ठीक। तो उसने मेरा कहा नहीं माना। एक मॉर्निंग उसका सुबह कॉल आया 5:30-6 बजे कि वो रात को 2 बजे कॉल पे था, किसी के साथ, किसी लड़की के साथ बात कर रहा होगा। मैंने कहा मेरी पहली शर्त ये थी कि तुम उसको फॉलो नहीं करोगे। 10 दिन पहले बात की थी तो तुम 10 दिन तक उसी के बारे में बात कर रहे हो। अब लिमिट खत्म हो गई है। अब मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं। अब तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं कर सकता हूं। तुम अपने झगड़े कलेश खुद निपटाओ, है ना। तो उसके और मेरे बीच बात बिल्कुल बंद हो गई। कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। मैंने उसके फोन कॉल्स भी उठाने बंद कर दिए थे। लेकिन अभी 3-4 महीने पहले उसका कॉल आया, इतने सालों के बाद, 8-9 सालों के बाद आप लगा लो, पता नहीं 12-13 सालों के बाद दोबारा कॉल आया। फिर से दोबारा वो बात करने लगे, लेकिन वही चीज
1 घंटा 1.5 घंटा वो बात करती थी। अब मैं इतने कामों में फंसा हूँ, व्लॉगिंग भी करनी है, टेम्पल्स भी जाना है, फिर एडिटिंग भी करनी है, व्लॉग को अपलोड भी करना है, अकाउंट्स का काम भी करना है, पूजा पाठ भी करना है, मुझे मेरा खाना भी बनाना है, कपड़े भी धोने हैं, बर्तन भी मांजने हैं। इतने इस सब चीजों के बीच में मेरे पास इतना टाइम कहाँ है कि मैं किसी लड़की के साथ 1-1 घंटा बात करूं, है ना। तो मुझे इरिटेशन होने लगी। मैंने उसको क्लियर कह दिया कि मुझसे बात करनी है तो आप 5 या 10 मिनट बात किया करो, इससे ज्यादा नहीं। अब फिर से वही प्रॉब्लम, अपने हस्बैंड की बात मुझे बताई। तो मैंने कहा मैंने तुम्हें इतने साल पहले बोला था कि तुमने फॉलो नहीं करना है, लेकिन तुमने मेरा कहा नहीं माना। मैं फिर कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ फिर उसकी तरफ से कुछ ऐसी हरकतें हुई कि मेरा फिर मन नहीं कर रहा है कि मैं उसके लिए कुछ करूं, कि उसका हस्बैंड उसको आके लेके जाए, जबकि मैं कर सकता हूं, लेकिन अब मन नहीं होता उस तरफ। आज क्या हुआ है या पिछले कल क्या हुआ है, सबसे पहले पिछले कल वो धर्मशाला आई और उसने आज मॉर्निंग में मुझे व्हाट्सएप पे पहली बार लोकेशन भेजी। और मैं उस वक्त रोटी बेल रहा था, तो मैंने साथ के साथ व्हाट्सएप ऑन किया और ऑन करने के बाद देख लिया कि भी इस होटल में है, रिजॉर्ट है कोई। मैंने पूछना चाहा उससे, तो उसने साथ के साथ वो मैसेज डिलीट फॉर एवरीवन कर दिया। मुझे तो पता चल गया था कि भी लोकेशन जब उसने भेजी कि वो धर्मशाला में आ चुकी है। तो मैंने उसको कॉल किया तो उसने कॉल उठाई नहीं। पूछा व्हाट्सएप पे कि धर्मशाला कब आई, तो उसने रिप्लाई किया कि भाई मैं पिछले कल आई हूँ और आज जाना है शायद। तो मैंने उसको बता दिया कि भागसू वाटरफॉल चले जाना, कुंगा रेस्टोरेंट चले जाना, वहां का ब्रेकफास्ट ट्राई कर लेना, कितने लोग हो। तो उसने कितने लोग हो जब मैंने पूछा तो उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी, जबकि मैंने कितने लोग हो इसलिए पूछा था कि होटल में ना रुक के तुम मेरे पास मेरे रूम पे रुक जाना, क्योंकि एक रूम खाली है तो 3 लोग तो एक रूम में आराम से रह सकते हैं, सो सकते हैं, है ना। खाने पीने का इंतजाम मैं बाहर से कर देता अच्छे से। मेरा ये मोटिव था पूछने का कि भी कितने लोग हैं। उसने वो नहीं बताया कि तुम ये कौन पूछता है कितने लोग हो। मैंने कहा ठीक है, नहीं बताना तो मत बताओ। कॉल कर रहा हूं तो कॉल नहीं उठाई। 5-6 बार मैंने उसको कॉल की है और अभी आज 1 नवंबर 2025 को वो धर्मशाला में ही है, अभी घूम रहे हैं। फिर भी मैंने उनको बता दिया कि ठीक है अपना एंजॉय करो, और जबकि मैं होटल के लिए भी इंतजाम कर सकता हूं उनका, लेकिन अगर मुझसे कांटेक्ट करती तब, कॉल करती तब। कॉल नहीं उठा रही है, व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई कर रही है, तो एंजॉय करने दो। सोच ये रहा हूं कि इंसान ऐसा सेल्फिश होता है या बदतमीज होता है या रूड होता है या कुछ संस्कार पीछे से नहीं होते। मतलब मैं कंफ्यूज हूं कि उसने ऐसा क्यों किया या वो ऐसा क्यों कर रही है ना। जबकि उसके एक बेटा भी है, 10-11 साल का होगा। तो मैं भी अपनी गृहस्थी में हूं, वो भी अपनी गृहस्थी में है, तो ना मिलने का तो रीजन मुझे समझ में नहीं आता। जबकि उसको तो मिलने आना चाहिए मुझसे, अपने दोस्तों से भी मिलवाना चाहिए। मैं हो सकता है कि मैं आज की छुट्टी लेके उसको कहीं घुमाने के लिए लेके जाता हूं सबको। जितने भी लोग होते, अगर गाड़ी में 5-6 लोग होते तो 6 भी होते तो मैं गाड़ी में एडजस्ट कर देता, 6 जने। किसी अच्छे से टेम्पल ले जाता, वाटरफॉल दिखा देता कोई अच्छा सा। लेकिन उसने कॉन्टेक्ट ही नहीं किया, बात ही नहीं की, फोन कॉल ही नहीं उठाया, तो फिर क्या कहना किसी को। तो दोस्तों आज के लिए कुछ खास नहीं था, ये चीजें बतानी जरूरी थी कि किसी भी इंसान के साथ आप मानसिक रूप से ज्यादा अटैच ना हो, है ना। क्योंकि आप ज्यादा अटैच हो जाएंगे तो तकलीफ आपको ही होगी। मैं अटैच नहीं हूं क्योंकि मेरा माइंड कहीं और है, मेरा मन कहीं और है। पूजा भक्ति ग्रंथ, मेरा मन यहाँ है। मेरा मोटिव किसी इंसान से जुड़ना नहीं है, मेरा मोटिव, मेरा लक्ष्य जो है मेरे ईश्वर से जुड़ना है। मेरा ध्यान सारा उधर है। कोई इंसान मुझसे नाराज होता है, रूठता है, बात करे ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो जिसका लक्ष्य ही कुछ और हो तो उसे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी अब जो वापस, हाँ वो अंबाला की रहने वाली है, इतना बता देता हूँ। अब वो वापस अंबाला चली जाएगी तो देखते हैं कॉल उठाएगी या नहीं। एक बार तो कॉल करूंगा कि भाई ना मिलने का क्या कारण था, मिलना चाहिए था, अपने दोस्तों से मिलवाना चाहिए था। तो ये चीजें आपको बतानी थी, आपको आप तक पहुंचानी थी कि किसी से ज्यादा ना जुड़े, ज्यादा घुले मिले नहीं, क्योंकि तकलीफ आपको ही होने वाली है। और आज क्विज होगा, 7 बजे ही क्विज होगा। टाइमिंग जो है वो मैं शॉर्ट के थ्रू ही बता दूंगा, क्वेश्चन मैं शॉर्ट के थ्रू पूछूंगा, ठीक है। कंडीशन भी उसी वक्त बता दूंगा। कुछ लोग जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं वो भी मैं रिपीट कर दूंगा, नोट करूंगा पहले पेपर पे, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। फिर वही कोई गलती कर देता है तो फिर मुझे उसके खिलाफ कुछ करना पड़ता है, तो फिर वो उसका दिल टूट जाता है कि मेरा नाम तो आया ही नहीं।
इसलिए कंडीशन मैं आपको बता दूंगा शॉर्ट के थ्रू क्या क्या चीजें आपने ध्यान रखनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।